हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने एक तरह से आपका पूरा सैंपल पेपर यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लास्ट तक पूरा पेपर सॉल्व करिएगा खुद से, ठीक है। तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में साथ में आंसर भी करते रहिए, देखते हैं किसके आंसर सबसे पहले आते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आपने क्वेश्चंस देख भी लिए होंगे तो आप आंसर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से हमें अक्षर शब्द को चुनना है, कौन किससे संबंधित है। देखिए, कनपटी कान से संबंध होती है, किस तरह से। कंधा हाथ से क्या संबंध है। उसी तरह से मसूड़े का संबंध इसी तरह से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए, कान हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, कनपटी से, ठीक है। और हाथ हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, कंधे से, ठीक है। तो मसूड़ा हमारा किससे जुड़ा हुआ होगा, होठ से, जीहा से, नस से या दांत से। ऑब्वियसली जो मसूड़ा है वो हमारा दांत से ही जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सबका सही होगा। सबका एक नंबर आ गया, ठीक है। इसमें किसी के भी एक नंबर जाना नहीं चाहिए। अब देखिए, मोरनी मोर कुतिया क्या होगा इसका, यानी कि एक तरह से ये क्या है, स्त्रीलिंग पुरलिंग दिए हुए हैं। मोरनी का मोर होता है तो कुतिया का क्या होगा, बहुत इजी है, ऑप्शन सी कुत्ता, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए जल्दी से और इनके आंसर करिए जल्दी जल्दी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी सॉल्व करिए। जल्दी बताइए। डेविल को जिस इस वे में लिखा गया है तो अदर को किस वे में लिखा जाएगा। तो पहले आप डेविल ही देख लीजिए। देखिए, ये वाले सारे अक्षर बाद में आते हैं, ये वाले सारे अक्षर पहले आते हैं। तो आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो आपके सॉल्व करने का तरीका है। मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। DEVIL। देखिए, ABCD यानी कि +3, CDEF यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, बी से ई कैसे आया, +3। STUV यानी कि +3। एफ से आई कैसे आया, FGHI यानी कि +3। और आई से एल कैसे आया, +3, यानी कि सब में +3 करना है। तो उसी तरह से आप ये लिख लीजिए, OTHER। ओ से +3 यानी कि ओ से पहले 3 नंबर पर क्या आएगा, आप वो देखिए, जल्दी बताइए क्या होगा। ओ से पहले 3, LMNO। तो एल आ गया। एल में देखिए सी भी हो सकता है, डी भी। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कट गया। अब टी से +3 देखिए क्या आता है, रिवर्स में चलिए। तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, तो QRST यानी कि क्या आएगा, क्यू, ठीक है। एच से पहले क्या आता है, +3 अगर करेंगे तो ई। और ई से पहले क्या आता है, बी। और आर से पहले क्या आता है, ओ। तो ये होगा LQEBO। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये बहुत ही सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन, मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर कथकली का, यानी कि जो मणिपुर का जो अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो वो मणिपुरी है। उसी तरह से कथकली कहाँ का है बताइए। कथकली जो है वो हमारे केरल का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे फिफ्थ का आंसर करिए, ये भी बहुत सिंपल है। अध्यापक, छात्र, धर्मगुरु, फिर क्या। अध्यापक से छात्र कैसे संबंधित है, अध्यापक का काम होता है शिक्षा देना। शिक्षा किसको दी जाती है, छात्रों को। वहीं धर्मगुरु का काम क्या होता है, मार्गदर्शन करना। और मार्गदर्शन किसका किया जाएगा, अनुयायी का, शिष्य का, पुरोहित का कि देवता का। ऑब्वियसली उनके शिष्य का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुयायी नहीं होगा, देवता नहीं होगा, पुरोहित नहीं होगा, धर्मगुरु ए से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और सबके आंसर यहाँ पे पूरे पूरे आ रहे हैं। 6 का करिए जल्दी से, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी तो आप कोशिश करिए। पेन में एक बार, पेपर में 2 बार और पेपर में 3 बार क्या है।
सबसे पहले आप ये तीनों स्पेलिंग में देखिए कि क्या चीज कॉमन है। पी और ई कॉमन है, पी और ई कॉमन है, और यहाँ भी पी और ई कॉमन है। एन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो कट गया। हम पी और ई को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पेन में एक बार। अब पी यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर तीन बार है। और वहीं ई को लेके चलें तो ई यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी एक बार है, और यहाँ दो बार है। तो ये तो कट गया। तो आंसर क्या होगा? पी। ऑप्शन ए बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जल्दी से 7 करिए। सुपर 79, सुप्रीम 97, लेबर क्या होगा? जल्दी बताइए। बहुत सिंपल है। 79 आया है, यानी कि इन सबको देखना है कितने नंबर पे प्लेस होते हैं, उन सबको प्लस कर दो। 79 सुप्रीम को प्लस कर दो 97 और लेबर को। पहले सुप्रीम देख लेते हैं। देखिए एस हमारा कितने नंबर पर आता है? एस आता है यहाँ पर हमारा 19 पर। यू हमारा कितने नंबर पर आता है? 21 पर। पी हमारा कब आता है? अगर आप पी चेक करेंगे तो ये आता है हमारा 16 पर। वहीं अगर हम ई देखेंगे तो ई आता है हमारा 5 पर, और लास्ट में जो आर है ये आता है हमारा 18 पर। अब ये आप सारे डिजिट को प्लस कर लीजिए। 19, 21, 16, 5 एंड 18, टोटल आएगा 79। समझ में आ गया? उसी तरह से सुप्रीम भी 97 इसी तरह से आया है। अब उसी तरह को से हम लेबर को देख लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, मैं ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, तो एल आता है 12 पर, ए आता है हमारा 1 पर, बी आता है 2 पर, ओ मैंने अभी आपको बताया था ओ आएगा हमारा 15 पर, यू आता है हमारा कितने पर? 21 पर, और आर आता है 18 पर। अब इन सबको ऐड करेंगे। 12, 1, 2, 15, 21 और 18, तो ये आ जाएगा हमारा 69। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि कौन सा शेष 3 से भिन्न है? मेमना, बकरी, भेड़, मेढ़ा। बताइए इनमें से कौन सा भिन्न है? देखिए मेमना, भेड़, मेढ़ा ये सब क्या है? अम, ये यहाँ पे बकरी से अलग हैं। ठीक है, बकरी, मेमना, भेड़, मेढ़ा ये अलग हैं, और बकरी एक अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान। इसमें अंतर क्या है? इजिली बता सकते हैं। अंग्रेजी यहाँ पे एक भाषा है, जबकि वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान ये सब क्या है? ये विज्ञान के ही टाइप है, यानी कि उसकी शाखाएं हैं। जबकि यहाँ पे अंग्रेजी एक भाषा है। तो अंतर क्या हो गया, अलग क्या हो गया? अंग्रेजी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 देखिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। अब इसमें कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी में से आपको अलग क्या लगता है? देखिए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी की यहाँ पर बात करें तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है ये? पश्चिम की ओर। और कहाँ गिर जाती है ये? अरब सागर में जाके गिरती है। जबकि हमारी कृष्णा पूर्व में बहने वाली है, कावेरी भी पूर्व में बहने वाली है, और नर्मदा वो सॉरी महानदी भी हमारी पूर्व में बहने वाली है। और कहाँ गिरती है ये सब? कहाँ ये पूर्व में बहने वाली कहाँ गिरती है? हमारी बंगाल की खाड़ी में। जबकि नर्मदा हमारी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो अंतर क्या हो गया? नर्मदा, क्योंकि ये बहती पश्चिम की तरफ है और अरब सागर में गिरती है, और ये तीनों पूर्व में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 11 में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें से क्या अलग है? बहुत ही सिंपल है। आपको ये पता होने चाहिए कि महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में, उसके बेसिस पर आप, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त दे रखा है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो जून को छोड़ के बाकी सब महीने में क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31। लेकिन जून एक ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं। अलग क्या है? जून। ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी, शलभ। अब देखिए इनमें क्या अंतर है।
देखिए चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी, शलभ, इनमें से जो अलग हैं वो है हमारे यहाँ पर ए चींटी। अब आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये चींटी जो है वो फार्मेसिडी वर्ग की होती है, और जो मकड़ी है वो माइग्लोमोफेज तथा राइनोमोफेज सब ऑर्डर में विभक्त किए जाते हैं। मधुमक्खी एकल जीव प्राणी है, और जो शहद का निर्माण करने वाली मधुमक्खियां होती हैं वो भी समूह में रहती हैं, यानी कि ये सब समूह में रहने वाली हैं। चींटी जो होती है वो अलग वर्ग की कीट है, इसलिए चींटी को यहाँ पे अलग किया गया है, जबकि मकड़ी, मधुमक्खी और शलभ ये अलग चीजें हैं, इनको अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक बार मैं और आपको फिर से बता देती हूँ। चींटी जो है वो फार्मिसिटी वर्ग की कीट है, इसलिए इसको अलग रखा गया है, जबकि मकड़ी, मधुमक्खी, शलभ ये हमारी किस तरह की हैं, ये सब ऑर्डर में डिवाइड किए गई हैं, किसके, माइक्रोलोफेज और राइनोमोफेज के टाइप में, इसलिए यहाँ पर इनको अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 आप देख लीजिए, 8/9, 16/64, 32/25, 64/36, इसमें से क्या आपको अलग लगता है? देखिए 8 और 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 16 64 विभाज्य है, 32 और 25 भी विभाज्य नहीं है, और 64 और 36 भी विभाज्य नहीं है। जबकि यहाँ पर 16 और 64 जो है संख्या, ये दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको 16 और 4 का वर्ग भी है ये, और 64 और 4 का घन भी है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित है एक दूसरे से, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अब 14 बताइए, आपको 14 कैसा लगता है? 2010, 2011, 12 एंड 13। देखिए यहाँ पर 10, 11 और 13 ये हमारे अधिवर्ष जिसको लीप ईयर कहते हैं वो नहीं है, जबकि 2012 क्या है, हमारा एक लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी को यहाँ पे अलग किया गया है। ठीक है, लीप ईयर है, आप सबको पता होगा लीप ईयर से एक क्वेश्चन आता है। 2012 हमारा लीप ईयर है, जबकि 10, 11 एंड 13 हमारा लीप ईयर नहीं है। जब हम कैलेंडर डिस्कस करेंगे तो हम ये सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लीप ईयर क्या होता है, ये किस तरह से हम करते हैं, और साथ में डायरेक्शन पर भी हम एक वीडियो जरूर करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को डायरेक्शन में दिक्कत है। तो ठीक है, तो उसको भी, डायरेक्शन को भी हम इजीली वहां पे डिफाइन करेंगे, जिससे आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी कर पाए। अब आप ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर एक मिसिंग है, आपको ये वर्ड लेकर आना है। ये कैसे आया? 2, 5, 7, 12, 19 एंड 31। देखिए क्या सीरीज आपको लगती है यहाँ पर? आप सीरीज को गौर से देखिए, हो सकता है इसी में आंसर छुपा हो आपका। देखिए 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 7 और 12 को प्लस करेंगे तो 19, 12 और 19 को प्लस करेंगे तो 31, और 19 और 31 को यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा? 50। ठीक है, और 50 और 31 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 81। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50। 5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से 1 का, तो 5 4 से कितना होता है? 20 आ गया, और 3 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3, इसको ऐड कर दिया 23। 7 से 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42 एंड 3 4 जा 12, तो कितना हो गया? 54। देखिए वही 22 हो गया। अब देखिए 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 40 आए, तो आप ऐसे करिए, 40 में 22 को माइनस करिए, कितना निकल कर आया? ये हमारा 18। अब 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है? 2 टाइम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा वो सॉरी सी राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम सी पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारा आंसर जो है
वो हमारा सही निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 9 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 निकल कर आया। अब 18 और यहाँ पे 22 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42, 18, 13, 16, 32, 40 एंड 36, 18 एंड 27। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है। 6 के टेबल की बात करें तो 6 के टेबल में 42 भी आता है, 18 भी आता है एंड 30 भी आता है, ठीक है। उसी तरह से 18 की बात करें तो 16, 32 एंड 40 ये आता है। अब यहाँ पर हम बात करें 36, 18 एंड 27 में ऐसी कौन सी संख्या लेकर आए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 में यहाँ पर अगर हम देखें तो 18, 36 एंड 27, 27, 9 भी आता है हमारा, ठीक है। तो 9 से ही कट जाएगा। एक बार 18 से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 18 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। 12 से देखें तो 12 से ये नहीं कटेगा। 6 से देखें तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से 9 एक ऐसा नंबर है जिससे ये 36, 18 एंड 27 ये तीनों कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमें वैल्यू दे रखी है 7, 9, 98 एंड 140। ये किस तरह से आया। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 7 जा कितना होता है 49। अब 49 में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 7, ये जो 7 है इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आया। इस 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 98 आया। अब इस 98 में हम क्या करें, ये जो 98 है इसमें आप ये जो 49 आया है और ये जो 7 है, 49 माइनस 7 कर लीजिए, कितना हो गया ये हमारा। 49 में अगर हमने 7 माइनस किया तो ये हमारा हो गया 42। अब 42 में 98 प्लस 42 इसको ऐड कर दीजिए तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। ये हमारा 140 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब उसी तरह से ये देखिए सेकंड वाली 21 में आप 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 441। अब इस 441 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 882। अब उसी 882 में ऐड करेंगे 441 माइनस 21 तो ये कितना हो जाएगा 882 प्लस 441 में अगर 21 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। तो ये कितना निकल कर आएगा 1302। तो देखिए ये भी हमारा सही है। अब उसी तरह से अब हम ये थर्ड निकालते हैं। ये 15 है, 15 में क्या करेंगे 15 का ही मल्टीप्लाई, कितना आ गया 225। अब इस 225 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये कितना निकल कर आएगा हमारा 450। अब इस 450 में प्लस करेंगे हम यहाँ पे 225 माइनस कितना करेंगे इस वाले 15 को तो ये कितना आ गया 450 में अगर हम इसको माइनस प्लस करें ये कितना निकल कर आया हमारा 1210। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना निकल कर आया 660, ठीक है। तो देखिए 660 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़े इसी तरह घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। तो मैं कहूंगी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लास्ट में ही करें क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा और फिर भी आपको 1 मार्क ही मिलेगा। तो कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप बाद में करें क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है आपका, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में ही टाइम लग जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Z26 आपको याद होनी चाहिए। A टू Z में A1 A पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, तो इस तरह 26 तक क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमको लास्ट में पता है 26 होते हैं अल्फाबेट, इसलिए Z पे 26 हो गया। नेट हमारा 39 है और NUT किससे होगा। तो देखिए नेट 39 किस तरह से आया। N हमारे कितने नंबर पर आता है 14 पर, N 14 पर आता है
उसके ई हमारा किस पर आता है, ई आता है हमारा 5 पर, और उसके बाद टी हमारा किस पर आता है 20 पर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो गया 39। तो उस हिसाब से एन यू टी निकालना है, तो ये हो गया 14 प्लस यू हमारा कितने नंबर पर आता है, यू आता है हमारा 21 पर, और टी हमारा कितने पर आता है 20 पर। तो अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 2 5 5, ये हो गया 55। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर है 55। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कॉन्शियसली, इसको इस कोड में लिखा गया है, सॉइल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार यहाँ देख लीजिए, CDEOLMNOP। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट हमें ये देखना होगा एस से क्या बना है, एस यहाँ पर है 4th नंबर पर, तो देखिए एस से एन आ गया, ठीक है। ओ यहाँ पर है ई, यानी कि ई आ गया। आई है यस, SCI, यानी कि यहाँ पर ई से हमारा क्या बनेगा CON, 1 2 जे, एल से हमारा क्या दिया हुआ है के, तो देखिए हमारा NEJK होना चाहिए, NEJK, यस, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, NEJK, यानी कि जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है सेम उसी के नंबर पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा इन्होंने नंबर दे रखा है, वही हमें उठा लेना है अपनी इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।